फैमिली में बच्चे खिलौने की तरह होते हैं। कुछ लोग हैं फैमिली में जो बच्चों को हंसाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। और कुछ लोग हैं जो बस हाथ की सफाई करते हैं। थोड़ी सी बच्चों ने कुछ भी गलती कर दी, उन्होंने पिटाई कर दी। थोड़ी सी कोई भूल हो गई, उन्होंने पिटाई कर दी। और पिटाई करने का मतलब है कि उनके हाथ में जो भी आ जाए, उनके हाथ में बेल्ट आ जाए, उनके हाथ में चप्पल आ जाए, उनके हाथ में चम्मच आ जाए, उनके हाथ में बेलन आ जाए। बेलन से पिटाई अलग तरीके की होती है, लेकिन कुछ भी आ जाए वो बहुत ज्यादा पीटने लग जाते हैं। अब आप ये बताएं कि क्या पनिशमेंट देने से बच्चे सुधर जाते हैं? बड़ा सिंपल सा उत्तर है कि यदि आप घर में पनिशमेंट देते हैं तो पनिशमेंट देने से क्या बच्चे सुधर जाते हैं? तो इसका उत्तर बड़ा ही सिंपल सा है कि हां, पनिशमेंट देने से, मारने से, पीटने से बच्चे सुधरते हैं। लेकिन यह बात बड़ी अधूरी है कि पनिशमेंट देने से ही बच्चे सुधरते हैं। आप ये बताएं कि आप दवाई कब लेते हैं, मेडिसिन कब लेते हैं? आप कहते हैं कि नहीं, मैं तो रोज सुबह शाम दोपहर हर दिन मेडिसिन लूंगा, मुझे कोई तकलीफ ना हो तो भी मैं मेडिसिन लूंगा। और डॉक्टर आपको कहता है कि देखो साहब, दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम एक गोली खाना है। आप कहते हो नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो सुबह दोपहर शाम 3 गोलियां खाऊंगा। क्या होगा? नुकसान होगा। तो वैसे ही बिल्कुल जो पनिशमेंट है, जो दंड है, जो मारना पीटना है जो बच्चों को, वो क्या है? वो केवल दवाई की तरह से होना चाहिए। दवाई कभी कभी दी जाती है और दवाई जब भी जरूरत होती है तभी दी जाती है और तभी ली जाती है। तो पनिशमेंट भी क्या है? पनिशमेंट भी एक मेडिसिन है। बच्चों को बहुत सोच समझ के मारिए। ऐसा नहीं हो कि बच्चों को आप जब भी थोड़ी बहुत गलती हो और आप मारने लग जाएं। आपको मैं आज गारंटी के साथ कहता हूं कि बच्चे पनिशमेंट देने से बिगड़ जाते हैं। बच्चे पनिशमेंट देने से अंदर का गुस्सा और बाहर आ जाता है। बच्चों को पनिशमेंट देने से उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। आप बच्चों को डराइए, बच्चों को थोड़ा सा धमकाइए, लेकिन हमेशा डराना धमकाना नहीं। मैं कह रहा हूं समय समय पर। समय समय का मतलब है कि बहुत जरूरत हो तो उनको डराना है, धमकाना है, मारना है, पीटना है। आप चप्पल से मारना है, मान के चलते हैं। लेकिन इसमें भी एक और बात आगे है। बात यह है कि आप पनिशमेंट कैसा देते हैं। आप फिजिकल पनिशमेंट देते हैं या मेंटल पनिशमेंट देते हैं? आप शारीरिक रूप से उसको प्रताड़ित करते हैं या मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित करते हैं? आप उसको मुर्गा बनाइए, चलेगा। आप उसको ठीक है थप्पड़ लगाइए, चलेगा। आप उसको चप्पल से मार लीजिए भी चलेगा कभी कभी। लेकिन एक गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, और वो गलती क्या है? कभी भी बच्चे को मानसिक रूप से दंड ना दें। क्यों दंड ना दें मानसिक रूप से? मानसिक रूप से इसलिए दंड ना दें कि मन पर एक बार जो छाप पड़ गई वो बहुत लंबे समय तक रहेगी, और आप उसको कितना रिन साबुन से धोना चाहें वो बिल्कुल भी नहीं धुलेगा। आप ये कहते हैं कि बच्चों को हमने मारा, लेकिन इस तरह मत मारिए कि वो मानसिक प्रताड़ना समझने लग जाए। आप उस बच्चे को इस तरह मत दुत्कारिए कि वो मानसिक रूप से अपने आप को कहीं ना कहीं हीन समझने लग जाए। अगर आपने ऐसा किया तो आपसे खराब पेरेंट्स कोई भी नहीं है। आपको भगवान ने अधिकार दिया है कि आप बच्चों को मारें, लेकिन बच्चों को इस तरह ना मारें कि उसको मानसिक रूप से पनिशमेंट मिले, मानसिक रूप से दंड मिले। फिजिकली दंड आपको देना चाहिए, लेकिन फिजिकल जो पनिशमेंट है वो भी कभी कभी, हमेशा नहीं। छोटी छोटी भूलों को आप क्रिएटिव तरीके से, रचनात्मक तरीके से उसको सुधारने की कोशिश करिए। अगर उसने कुछ गलत कर दिया, उसने कुछ भूल कर ली है, तो बेटा इसको आपको ही सुधारना है। आप कहते हैं साहब मेरा बेटा तो जिद्दी है, मेरी बेटी तो जिद्दी है, वो मार के बिना, पिटाई किए बिना वो काम करती नहीं है, करता ही नहीं है। मैं कुछ भी कहता रहूं, फिर भी ये गलती आपकी है, क्योंकि आपके बेटे को जिद्दी आपने बनाया। आप केवल और केवल पनिशमेंट से बच्चे को सुधारना चाहते हैं, यह बिल्कुल गलत है। और इसके क्या निगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं मैं अब आपको बताता हूं। सबसे पहली बात कि बच्चे की क्रिएटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी।
और बच्चे की क्रिएटिविटी इसलिए खत्म हो जाएगी क्योंकि बच्चे के अंदर नए नए विचार आते हैं। वो कुछ नया करना चाहता है, वो कुछ नया सोचना चाहता है, वो कुछ नया आपको मतलब कि पेरेंट्स को बताना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो बताने की इच्छा रखता है, ओह मुझे मेरे पापा मारेंगे, मुझे मेरी मम्मी मारेगी, मैं कुछ भी नया करने जाऊंगा, वो कुछ छेड़ते भी हैं, वो कुछ नया करने की कोशिश भी करते हैं, तो भी नहीं तूने ये गलत किया है, मैं तुझे पिटाई करूंगी। अब आप ये बताएं कि जब वो पहले से ही डर रहा है, पहले से ही आपसे सहम रहा है, जब वो पहले से ही आपके पास आना नहीं चाह रहा है, तो उसके अंदर की जो विचार है, अंदर की जो बात है, अंदर जो भी कुछ उसके अंदर चल रहा है, वो आपको वो कैसे बताएगा। इसलिए अगर क्रिएटिव बच्चे को बनाना है, अगर उसको एक अच्छा परफॉर्मर बनाना है, तो आप बच्चे को दंड दें, लेकिन बहुत सोच समझकर कभी कभी दंड दें। रोज नियम ना बनाएं, रोज आदत ना बनाएं। तो मैंने अभी कहा कि क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी यदि बच्चों को आपने बहुत ज्यादा पनिशमेंट देना शुरू कर दिया तो। दूसरी बात, बच्चे आदी हो जाते हैं। आदी होने का मतलब जानते हैं आप? मतलब कि हैबिचुअल हो गए। मार लो साहब, कितना मार है, मार लो, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अब आप उसको एक बार मारेंगे, दो बार मारेंगे, बच्चे जिद्दी हो जाते हैं कि साहब अब आप कुछ भी कर लो, आप कितना भी पनिशमेंट दे लो, मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूं। और जब बच्चे जिद्दी हो गए तो किसी का बाप उनको सुधार नहीं सकता। मतलब कि बच्चे इस हद तक आ गए कि आप मार लो, जितना मारना है, मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूं। इसमें भी गलती आपकी है, मतलब पेरेंट्स की है, उन बच्चों की गलती बिल्कुल भी नहीं है। और बच्चे, आपको अधिकार मारने का है, लेकिन कब? जब बच्चे 3-4 साल से लगभग 8-10 साल के हो जाएं तब तक। अब 10 साल के बाद भी आप क्या है, बच्चों को पीटने लग जाते हैं, तब उसके बाद बच्चों को पनिशमेंट नहीं देना है। बच्चों को कुछ अलग ढंग से सुधारने की कोशिश करनी है, उनको उनकी गलतियों का एहसास करवाना है। लेकिन हां, उनकी तुलना भी नहीं करनी है, उनको केवल गलतियों का एहसास करवाइए, उन गलतियों को उसको कहिए बेटा तू सुधारने की कोशिश कर, उसको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दीजिए, उनको कहानी सुनाइए कि किस तरह से इस गलती को सुधारा जा सकता है। लेकिन आज के पेरेंट्स क्या करते हैं, या फिर बिल्कुल खुला छोड़ देंगे। खुला मतलब बेटा तू कुछ भी कर, अपने को कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी कर रहा है, वो आप उनको देखने जाते ही नहीं है, आप बिल्कुल उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और दूसरी तरफ एक पेरेंट्स हैं कि वो 10 साल के हो गए, 12 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, आपने बस पीटना जो है वो 2 साल से चालू किया था, तो आज तक 15 साल तक आप उसको पीटते आ रहे हैं। देखिए, जब बच्चा 10 साल से ऊपर हो जाए तो उसको पीटना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो अब ये समझने लग गया कि यस ये मेरा अपमान कर रहे हैं। वो अभी थोड़ा सा उसमें प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। वो हो सकता है कि वो आप विद्रोह उत्पन्न कर दें, वो और ज्यादा गुस्सा होने लग जाए। क्यों? क्योंकि इतने समय से आप पीट रहे हैं, या बड़े होने के बाद आप उसको पीट रहे हैं, बड़े होने के बाद आप उसको फिजिकल पनिशमेंट या मेंटल पनिशमेंट दे रहे हैं, तो उसके अंदर जो गुस्सा भरा हुआ है वो कभी भी बाहर आ सकता है। हो सकता है कि वो पेरेंट्स के ऊपर ही हाथ उठा दे, हो सकता है कि अब उसने सोच लिया कि ठीक है अब कुछ भी हो, मैं इनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाला हूं। क्यों? और वो भी कब? जब उनको ये लगता है बच्चों को कि साहब ये किसी के सामने मारने लग जाते हैं, किसी के सामने गाली देने लग जाते हैं, किसी के सामने मुझे पीटने लग जाते हैं, तो फिर बच्चे के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। और ये हो सकता है कि वो भी आपको थोड़ा और बड़े होने के बाद आपको वो पूछेगा नहीं, आपको वो फिर किसी दूसरे के सामने भी जो भी गाली देना चाहता है वो दे सकता है। वो हो सकता है कि आपके ऊपर हाथ भी उठा दे। इसलिए बिल्कुल भी बच्चों को मारिए, एक बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन बच्चों को हमेशा पिटाई करिए, बच्चों की हमेशा हमेशा केवल पूजा करिए, बिल्कुल प्यार से नहीं। ऐसा कतई बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि बच्चे दब्बू हो रहे हैं, बच्चे हेजिटेट कर रहे हैं, बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बच्चे अपनी मन की भावनाओं को, मन की फीलिंग्स को, अपनी मन की अंदर की बातों को वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। बल्कि आपसे तो छोड़ दीजिए, आप तो उनको मारते हैं, उनको कंपटीशन फेस करना है आगे जाकर। और अगर कंपटीशन फेस करना है तो उनको क्या है, थोड़ा स्वतंत्र छोड़िए।
स्वच्छंदता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं कि उनको लगे कि मेरे आजू बाजू मेरे सपोर्ट करने के लिए हैं, हां लेकिन मैं गलती करूंगा तो मुझे समझाने के लिए भी हैं। तब क्या होगा, वो जो स्वतंत्रता है वो उनको इंप्रूव करेगी। अगर आप पनिशमेंट देते जाएंगे तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। क्या करना है? अब आप कहेंगे विवेक आप तो कह रहे हो पनिशमेंट देना नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि पनिशमेंट नहीं देना है। पहली बात, उनको मेंटल पनिशमेंट नहीं देना है। ऐसा कोई भी काम उनके साथ नहीं करना है जो उनके मन पर बहुत गहरी छाप छोड़ दे। और दूसरा, रोज रोज छोटी छोटी गलतियों पर उनकी पिटाई नहीं करना है, उनको कोई पनिशमेंट नहीं देना है। करना क्या है? करना एक ही चीज है जो बड़े लोग कहते हैं, जो समझदार लोग कहते हैं कि एक आंख सुधार की तो एक आंख दुलार की। बस यही काम करना है कि उसको सुधार का काम भी करना है, दुलार का काम भी करना है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, एक मिट्टी के बर्तन की तरह होते हैं, एक मिट्टी के नए नए खिलौने की तरह होते हैं कि जो कुम्हार होता है वो जिस तरह से उस खिलौने को, उस मिट्टी को शेप देना चाहे वो दे सकता है। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप पनिशमेंट देकर शेप बिगाड़ना चाहते हैं या सुधार और दुलार देकर आप उसके शेप को बनाना चाहते हैं। जिम्मेदारी आपकी है और चयन भी आपका है। अब आपके ऊपर बात छोड़ता हूं कि आप क्या करने वाले हैं।